in my math classes. As I told you in the last video that today we will start obtuse angle triangle theorem and acute angle triangle theorem. So let's we start. First I start obtuse angle triangle theorem. तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ डायग्राम्स के बारे में. ये एक एबीसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल बी है, ऑब्ट्यूस एंगल है. ये एंगल बी है, वो ऑब्ट्यूस एंगल है. यहाँ पे थोड़ा ओवर पास में लिख देता हूँ इसको. इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर जिस वर्टेक्स पे ऑब्ट्यूस एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, उसके अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम प्लस ट्वाइस द वन साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर ऑन द फर्स्ट के इक्वल होता है. ये पूरा स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको स्टेटमेंट आप वहां पे देखना है, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा. मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कि एक्चुअली अपने को प्रूव क्या करना है इस थ्योरम के अंदर. एक्चुअली व्हाट वी वांट टू प्रूव. सबसे पहले मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जहां पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, जहां पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर. तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है अपने पास वर्टेक्स बी के ऊपर. अच्छा, एक बात मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है. ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है द एंगल विच इज लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से लेस हो. तो उसके ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर करना है अपने को. तो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड है अपने पास एसी. तो एसी का स्क्वायर है वो मैंने क्या बताया आपको, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो अदर टू साइड्स अपने पास कौन सी बची, एक एबी एंड बीसी. उन दोनों के स्क्वायर का सम करना है. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एपी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर. उसके बाद में मैंने आगे स्टेटमेंट क्या बोला, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड. तो वन साइड मैंने ले ली बीसी मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ द अदर ऑन द फर्स्ट. ये प्रोजेक्शन क्या हुआ है, बीडी फर्स्ट साइड के ऊपर जो एबी साइड है ना. तो बीसी मल्टीप्लाई बीडी, ये अपने को प्रूव करना है. अब मेरे हिसाब से आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा. यहाँ पे एसी बाई मिस्टेक लिखा गया था, यहाँ पे आप बीसी कर लेना है. यहाँ पे एसी की जगह बाई मिस्टेक मैंने ऐसे लिख दिया था. तो अपने को प्रूव ये करना है, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई बीडी. ये प्रूव करना है. गिवन आप खुद लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. गिवन के अंदर आपको केवल इतना लिखना है कि एबीसी इज एन obtuse angle triangle in which angle B is obtuse. So I don't think that I need to write here the given. You can write yourself and you can also see in the book. Now proof. How we prove the theorem. तो प्रूव करने के लिए सीधा सा इसमें एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि इसमें दो राइट ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे. उन दोनों राइट ट्रायंगल्स में अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैंने राइट ट्रायंगल लिया ए डी बी. सबसे पहले राइट ट्रायंगल लिया मैंने. इन राइट ट्रायंगल ए डी बी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. पाइथागोरस थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे डी पे 90 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस हो जाएगा अपने पास ए बी और अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो अदर टू साइड्स ए डी और बी डी ले लेंगे अपन. तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लगा देंगे. ठीक है. उसके बाद में दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा अपन को इसमें नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, ए डी सी. तो अपन दोबारा लेंगे ये अगेन इन राइट ट्रायंगल ए डी सी. फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसके अंदर. अब इसके अंदर डी 90 का है
तो इसके सामने की साइड देखिए आप एडीसी के अंदर, इसकी अपोजिट साइड हो गई एसी, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अदर टू साइड्स कौन सी बची, एक तो सीडी और एक एडी, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा एसी का जो स्क्वायर है वो। तो मैं लिख रहा हूं उसको पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ आप आगे लिख भी सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास इसमें, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब अपन एक काम करेंगे आगे कि ये जो सीडी स्क्वायर है इसको दो पार्ट में लिखेंगे। सीडी आप डायग्राम में देखिए, सीडी किन किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, किन किन दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है। सीडी बना हुआ है बीसी और बीडी, बीसी और बीडी का अगर अपन ऐड करते हैं तो वो सीडी के इक्वल हो जाता है। तो मैं सीडी को यहाँ पे लिख रहा हूं बीसी प्लस बीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, बीसी प्लस बीडी का होल स्क्वायर एक अपन आइडेंटिटी है जो अपन छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी अपने पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका अपने पास रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, एक की जगह बीसी है और बी की जगह बीडी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब बीसी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए बी, एक की जगह मैंने बीसी लिखा, मल्टीप्लाई बी, बी की जगह बीडी है, यहाँ पे बीडी लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह फिर से बीडी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, एक ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2bc मल्टीप्लाई बीडी। इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दीजिए इसको। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखिए एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट या आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर की जगह मेरे को क्या लिखना है, ए बी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2bc मल्टीप्लाई बीडी, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाती है। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड वन थ्योरम विच इज रिलेटेड टू एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया है, एबीसी ट्राइंगल बनाया है, जो कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप सब जानते होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, द एंगल विच इज लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो जो मैंने एबीसी ट्राइंगल बनाया इसके अंदर एंगल बी में एक्यूट एंगल लेकर के थ्योरम को प्रूव करूंगा। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, और थ्योरम का स्टेटमेंट वही है कि जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में था, वैसे ही एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी क्या होता है कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में उस वर्टेक्स जहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, माइनस, उसमें अपन प्लस बोलते हैं ऑब्ट्यूस के अंदर, जबकि एक्यूट के अंदर माइनस करना है, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर ऑन द फर्स्ट, दैट इज द स्टेटमेंट। नाउ आई राइट इन शॉर्ट कि आपको एक्चुअली प्रूव क्या करना है। इन शॉर्ट आपको प्रूव ये करना है कि जहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो अपोजिट साइड एसी है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे, तो अपोजिट साइड हो गई इसकी एसी, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू, एसी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन सी बची अपने पास, एक ए बी और एक बी सी, तो इन दोनों का मैं स्क्वायर करके सम कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां तक सेम रिजल्ट, वहां पे प्लस कर रहे थे अपन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पे माइनस करना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बी सी
मल्टीप्लाई बी डी, -2 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई बी डी, ये अपने को प्रूव करना है। गिवन को लिख नहीं रहा हूं मैं, गिवन को आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। गिवन में क्या लिखोगे, वी आर गिवन दैट एन ट्राइंगल एबीसी विच इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, ये अपन इसमें गिवन में लिख सकते हैं। प्रूफ, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने का सेम मेथड है, जो मेथड अपन ने उसमें फॉलो किया था वही मेथड अपन इसमें फॉलो करेंगे। दो ट्राइंगल्स अपन लेंगे, दो राइट ट्राइंगल्स इसमें अपन यूज करेंगे। पहला राइट ट्राइंगल है ए डी बी और दूसरा राइट ट्राइंगल है ए डी सी। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल यूज करते हैं ए डी बी, तो वही अपने को लिखना है, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी। हाइपोटेनस थ्योरम लगा दीजिए इसके अंदर। एंगल डी पे 90 का बन रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, एंगल डी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सो आई राइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एंड पुट इट इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन 1 लिख दिया अपने। दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी। नाउ अगेन इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अब इधर डी 90 का है तो एसी हाइपोटेनस हो गया, अदर टू साइड्स एडी और डीसी हो गई इसके अंदर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे वापस। तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वही उसी थ्योरम की तरह सी डी को चेंज करना है। सी डी को अपने को दो पार्ट के अंदर ब्रेक करना है, मतलब सी डी को अपन क्या लिख सकते हो, यहाँ डायग्राम देखिए आप, बीसी माइनस बी डी। बीसी यहाँ तक है, बीसी में से अगर मैं बी डी माइनस कर देता हूं तो अपने पास सी डी आ जाता है। तो सी डी को क्या लिखेंगे, प्लस बीसी माइनस बी डी होल स्क्वायर, बीसी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास फिर से एक फॉर्मूला आइडेंटिटी जो अपन यूज करते हैं बन जाती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपकी बारी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगानी है आपको। यहाँ पे ए की जगह अपने पास बी सी है और बी की जगह अपने पास बी डी है, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो यहाँ पे पुट करना है अपने को। तो अपने पास रिजल्ट आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई बी डी प्लस बी डी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर सेकंड लगा देंगे इसको। दोनों इक्वेशन की कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करेंगे। उसके पहले आप एक काम और कर लीजिए कि इसको, इन दोनों को पास में लिख लीजिए, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को पास में लिख लीजिए, वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई 2bd। अब इसको इक्वेशन सेकंड लगा लीजिए और अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर दीजिए। आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए बी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई बी डी, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये थ्योरम प्रूव हो जाती है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम, सिंपल जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल formed on one side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangle constructed on its diagonal। मतलब कि एक स्क्वायर लेना अपने को, स्क्वायर के ऊपर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाने हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है उसके डायगोनल्स के ऊपर, और दूसरा बनाना है किसी भी एक साइड के ऊपर। और उन दोनों में रिलेशन ये होगा कि जो साइड पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया जो डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा उसका हाफ होगा। ये अपने को प्रूव करना है। मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये एक स्क्वायर है जिसका नाम मैंने दे दिया है ABCD। ये इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया,
डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अपने को दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, एक तो डायगोनल पे और एक किसी भी साइड पे। तो एक मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया इसका डायगोनल पे, मान लो ये एक ट्रायंगल अपना ACE नाम दे दिया इसको। ये कहाँ पे बनाया? डायगोनल के ऊपर। दूसरा बनाना एक साइड के ऊपर, तो ये AB पे बना दिया मैंने, इसका नाम दे दिया F। तो आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा। ABCD एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था अपने को डायगोनल पे जो मैंने बनाया है ACE, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था एक साइड पे जो मैंने AB साइड पे बनाया है ABF। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये जो साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है वो डायगोनल पे बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। ये प्रूव करना है। तो अपने को प्रूव लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, अपने को प्रूव ये करना है। गिवन आप लिख सकते हो अपने आप, गिवन में कोई बातें जो अपने को क्वेश्चन से लिखनी होती है कि ABCD एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक ट्रायंगल हमने किसी एक साइड AB में बनाया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम है ABF। एक ट्रायंगल डायगोनल AC पे बनाया हुआ है जिसका नाम AC है। ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, इसमें कोई भी याद करने की रखने की कोई जरूरत नहीं होती इनको। तो प्रूव अपने को ये करना है कि जो एरिया ACE, जो एरिया ABF है, जो साइड पे जो ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया है वो किसका हाफ होगा? जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। डायगोनल पे कौन सा बना हुआ है? ACE, हाफ एरिया ACE। ये प्रूव करना है आपने कि साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसका एरिया डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसके एरिया का हाफ होगा। ये प्रूव करना है। अब इसका प्रूव करने के लिए प्रूफ में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक राइट ट्रायंगल लेंगे ABC। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल लेना आपको ABC और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। अब पाइथागोरस लगाने के लिए एसेंशियल कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन ये है कि एंगल 90 का होना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। लेकिन अपन जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर तो ऑल द एंगल्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल B इज 90 डिग्री। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम पुट कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? B 90 का एंगल है तो हाइपोटेनस AC हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपने पास रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एज वी नो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल द साइड्स इक्वल होती है, तो अपन BC को AB लिख सकते हैं, AB को BC लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं BC को भी AB लिख रहा हूं, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना AB इक्वल टू BC, एज ABCD इज ए स्क्वायर, एज ABCD इज ए स्क्वायर। तो अपने पास रिजल्ट आ जाता है AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। अपने पास रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। इक्वेशन 1 लगा दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल उनके एरिया का रेशियो निकालेंगे। एरिया ABF अपॉन एरिया ACE, ABF और AC का एरिया का रेशियो निकालेंगे। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप याद रखना है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब साइड ले लेंगे इसकी AB, कोई भी साइड ले सकते हैं, तो मैं इसकी साइड ले रहा हूँ AB, तो √3/4 मल्टीप्लाई AB स्क्वायर। ऐसे ही ACE के अंदर भी अपन वही फार्मूला लगाएंगे √3/4 मल्टीप्लाई, इसकी साइड में AC ले रहा हूँ तो AC स्क्वायर, ठीक है। अब √3/4 से √3/4 कट हो गया, AB स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, और AC स्क्वायर की जगह यहाँ इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो AC स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 2AB स्क्वायर। कहाँ से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया? 1/2। तो अपने पास आया एरिया ABF अपॉन एरिया ACE इक्वल टू 1/2। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ABF इक्वल टू एरिया AC को उस साइड में ले जाइए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 एरिया
ACE, और ये अपना प्रूव हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको जो आज मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन इससे आगे कुछ थ्योरम, एक थ्योरम और है और कुछ एक दो क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंस, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और फिर ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 11 होगा। उसके बाद में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब जाने से पहले अपन जैसे कि कुछ आपस की बातें करते हैं, पिछली बार कुछ एक आपको बताया था कुछ मैंने बातें, वो चीजें आप अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए आपका एक छोटा सा एक मेरा विचार है कि अगर अपन ये चाहे कि अपन दुनिया को अपनी तरह चलाए, या दुनिया बहुत खराब है, अपन दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो अपन नहीं कर सकते, अपने बस की बात नहीं है ये चीज। अपन क्या कर सकते हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बदल सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को बदलने की, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अगर खुद बदलेंगे, अपन खुद की कमियां दूर करेंगे, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।